हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आप लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आपको थर्ड पार्टी का वीडियोस मिल गया है। उसे कैसे डिलीट करें, तो डियर उसको आजमाएं ज़रूर और देखें, और जितना आपको इसका रिजल्ट मिलते जाए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, थैंक यू ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं इंतज़ार करूँगी कि कितनी जल्दी आपके जीवन से थर्ड पार्टी रिमूव हुई है। और अगर इसी तरह के वीडियोस चाहते हो या कोई आपके पास में है ऐसी कोई प्रॉब्लम, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। डियर, सपोर्ट आपका मिल रहा है तो मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर सेवा करूँगी। मैंने कहा ना कि आप मेरे वीडियोस में बस लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। अपनी दीदी का सपोर्ट आपको हर तरह से मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं मैं भी आपका सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो डियर, बहुत सारे लोगों को थर्ड पार्टी रिमूव हुई है। मैंने व्हाट्सएप पे जिस तरह से मैसेज दिया, कुछ लोगों को 2 घंटे में रिज़ल्ट मिला, कुछ लोगों को अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, और आगे उम्मीद करते हैं कि कितने दिन में रिज़ल्ट मिलता है। तो बहुत लोगों की, तो डियर एक तरह से बोला जाए तो ऐसा रिज़ल्ट देखने को मिला है जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, आपसे मिस हो गया हो तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। आज का वीडियो है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। अगर आप कड़वी सच्चाई को जान सकते हैं तो ही ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है एनर्जीज कि आपके पार्टनर की कुछ हकीकतें बाहर आ जाएगी। देखिए, मैंने कहा ना, आपके पार्टनर की कुछ ऐसी हकीकतें बाहर आ जाएगी जिसके दौरान आपको यूनिवर्स डिवाइन के आगे जजमेंट की बात करनी पड़ेगी। आप में से कुछ लोग कोर्ट केस में उलझे हुए हैं, आपको आपके पार्टनर के धोखे के बारे में पता चला है। आप में से कुछ लोगों के जीवन में ये धोखाधड़ी हुई है। आप में से कुछ लोग केस लगा चुके हैं, कुछ लोगों के ज़िंदगी में इस थर्ड पार्टी की वजह से केस चल रहा है, पर फिर भी एक उम्मीद आपको है। फिर भी कुछ लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये केस हमारा रफा दफा हो जाए, उनके जीवन में खुशियाँ आ जाए। और कुछ लोग चाहते हैं कि ये केस यहीं के यहीं थम जाए, क्योंकि इस केस को लगाने के बाद उनकी सांसें भी थम गई है। कुछ लोग ये चाहते हैं, यहाँ पर एनर्जी बता रही है कुछ लोगों की कि ईश्वर ना करे कभी ये दोबारा दिन देखना पड़े, लेकिन फिर भी आप इतने मजबूर हो गए हो अपनों के आगे, अपनी फैमिली के आगे, अपने परिवार के आगे, कि उनके डिसीजन के आगे आपको ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। अगर आज आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में डिवोर्स वाला सिचुएशन चल रहा है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, आप अपने पार्टनर से दूर हो चुके हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, वजह थर्ड पार्टी रही है, तो यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। पर ये सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है। बैलेंस का कार्ड है डियर। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। पास्ट की एनर्जी को लेके मेरे व्यूवर्स आप बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे मेल व्यूवर्स मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 90% मेल व्यूवर्स हैं जो कहीं ना कहीं अपने प्यार को लेकर, अपने प्यार के धोखे से बहुत परेशान है। जीवन में उन्हें ऐसा धोखा मिला है, शायद उन्होंने सपने में नहीं सोचा था, लेकिन वो आज अपने आप को गुनहगार भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी के साथ धोखा किया था। सच है या नहीं, दिल से सोच के देखिएगा। मैंने कहा ना कि कड़वी सच्चाई अगर सुन सको तो ही वीडियो पे बने रहना, नहीं तो दीदी को माफ़ करना और दूसरा वीडियो देख लेना, ठीक है। हकीकत है, कहीं ना कहीं किसी के प्यार से या तो किसी के दिल से आपने खिलवाड़ करा है। देखो किस तरह से करा है। हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते थे, आप किसी से लव करते थे, लेकिन आपके फैमिली के प्रेशर के चलते, आपके अपनों के प्रेशर के चलते आपने उस इंसान को छोड़ अपनी फैमिली के हिसाब से शादी कर ली, सब कुछ करा, लेकिन फैमिली तो अब अपनी जगह पर रही नहीं, चली गई। सब फैमिली तितर बितर हो गई, लेकिन आप जिस पार्टनर के साथ में रहे उस पार्टनर की बुद्धि नष्ट हो गई, उस पार्टनर के दिमाग में गलत चीज़ें आने लगी, उस पार्टनर के दिमाग में गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन बढ़ने लगा, और उस इंसान की इस गलती की वजह से आप दोनों के जीवन में एक दूसरे को आपने खो दिया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत कुछ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नेचर थोड़ा सा ऐसा था कि वो बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं। इनके फ्रेंड सर्कल बहुत होगा डियर। हो सकता है अगर ये फीमेल है तो ये बहुत अट्रैक्टिव होंगी, या फिर इनके फ्रेंड सर्कल बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आप बोलोगे ये चीज़, देखो मैं सीधी बात बोलना पसंद करती हूँ, आप अगर ये बोलोगे कि दिखने में इतनी अच्छी नहीं है, या इतना हैंडसम भी नहीं है, लुक वाइज या हैंडसम भी नहीं था, लेकिन किसी किसी का बिहेवियर किसी को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर वो वाली बात से इनके
फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। लेकिन अभी यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में जो चीज़ें चल रही है वो बहुत ही कंफ्यूजन वाली है, बहुत ही ज़्यादा हालात दुखी वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप जो चल रहा है ना, करंट में मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ तो करंट की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ दिख रही है इन दोनों के बीच में। और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। कोई तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ बनाया हुआ है, क्योंकि उसको बार बार ये ठोकर लगने से कुछ चीज़ें समझ आ रही है, कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, कुछ चीज़ें बहुत भारी पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ आपके पार्टनर की कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का कैसा चल रहा है, क्या है कड़वी सच्चाई, तो डियर आपके जीवन में यहाँ पर हार्ट ब्रोकन आपके पार्टनर ने किया है, आपके साथ में गलत चीज़ें करी है, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने कहीं ना कहीं गलत तरीके से करा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फैमिली की वजह से आप दोनों हमेशा के लिए दूर हो गए। रियली आप दोनों का टाइम अच्छा आने वाला है, एक समय का चक्र घूम रहा है। अगर पहले आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें कहीं न कहीं 99 पर रुक जाती थी और चीज़ें सही नहीं होती थी, तो मैं आपको ये बता दूँ कि अब आपके जीवन में जो चीज़ें होने वाली है, एक तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्गली खड़ा होने वाला है। अगर आप किसी रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं, अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तो वो भी आप बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होने वाली है कि एक बहुत ही अच्छी लाइफ आप जीने वाले हैं। एक तरह से मुझे ये दिख रहा है कि आपका भाग्य चमकने वाला है। ये एक ऐसा टाइम आपके जीवन में आने वाला है जहाँ पर सन की एनर्जी है, जहाँ पर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक सक्सेस आपके जीवन में आने वाली है। तो वो मुझे ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा कड़वा है पर सच है। जो आपकी गलती है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जो दूसरे की गलती है, जिस थर्ड पार्टी की गलती है, वो मैं थर्ड पार्टी को ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो जो भी गलती निकलती है वो मैं यहाँ पर क्लियर ज़रूर करूँगी। कड़वा है पर थोड़ा सा सच है, और सच जानने से हमारे खुद के कर्मास भी सही होते हैं। तो डियर यहाँ पर आप अपने पार्टनर से बेपनाह प्यार करते हैं, बेपनाह प्यार करते हैं, मैंने क्या कहा, करते हैं। और बहुत सारा प्यार आपका दिख रहा है, क्योंकि आपका सोल कनेक्शन था। आप में से काफ़ी लोगों का डिवाइन कनेक्शन है। आप लोगों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के आने से हुए हैं, थर्ड पार्टी के आने से पहले भी आप लोगों के बीच में जब रिश्ता बना था, जब आप रिलेशनशिप में थे, कमिटमेंट में थे, तब भी आपके रिश्ते में इतना ज़्यादा, एक तरह से मैं बोलूँ तो ऐसी स्थिति थी कि आप अपने पार्टनर के साथ में एक सोल कनेक्शन फील करते थे। एक ऐसा कनेक्शन कि लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर रह नहीं पाओगे, एक पल भी नहीं रह पाते थे, है ना। तो ऐसा नहीं होता जैसे किसी ने लड़ाई कर ली तो जिसमें से जान निकल गई हो, वो वाला हाल आपका भी हो जाता था, आपके पार्टनर का भी। फिर बेचैनी, बात करोगे चुकू 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 करके, फ़ोन के थ्रू किसी भी तरह से बात करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे और फिर बात करने लगोगे, है ना। जैसे तोता मैना होते हैं ना, लड़ेंगी भी फिर जाकर जुड़ जाएंगी। तो ऐसा आपका रिश्ता यहाँ पर रहा है, प्यार वाला। बहुत सारी चीज़ें रही है, लेकिन कर्मों से मुझे अगर दिखे तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके जीवन में पास्ट से कुछ बातें करूँगी कि आपका जो पास्ट रहा है उसमें आपने दर्द बहुत सहा है। फैमिली बैकग्राउंड को अगर मैं बोलूँ तो त्याग करना, त्याग करना, त्याग करना, ये आपने सीखा है। कभी आपने अपने ड्रीम्स को पूरे नहीं करे, बहुत, यानी यहाँ पर जितने लोग हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने में बड़ा संघर्ष लगाया है आपने, बड़ा आपको जोर लगाना पड़ा है। एक तरह से कहते हैं ना कि आपको ना मिलके चीज़ें दूसरों को मिल जाती थी, आप ही के फैमिली, आप ही के घर के लोगों को, भाई बहनों को मिल जाती थी, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत संघर्ष करना पड़ा है। आप घर के बड़े भी रहे होंगे, या फिर आप घर के ऐसे रहे हैं छोटे या उस तरह के कि जहाँ पर आपके हिस्से की चीज़ दूसरों को दे दी जाती थी कि तुम तो समझदार हो, वो उसमें भले वो बड़ा हो या छोटा हो, पर उसमें अक्ल नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं है, तो उसको हम सपोर्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप जल्दबाजी में एक्शन ले लेते हो, अपने लिए ना सोचते हुए दूसरों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए आप तुरंत तुरंत एक्शन ले लेते हो। ये नहीं सोचते कि इससे आपका क्या चला जाएगा, इससे आपके जीवन में क्या हो जाएगा, और यही बात आपके जीवन में कड़वाहट ले आई। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहे, कभी अपने ऊपर आपने फोकस नहीं करा, कभी अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा, कभी अपने ऊपर आपने ये नहीं देखा कि आप किस हाल में रहने लगे हो, किस स्थिति में रहने लगे हो। एक पॉजिटिव एनर्जी से आप अपने आप को देखो, जब हम अपने रूप को, रंग को, अपनी चीज़ों को संवारते
हैं ना, सजना संवरना भी बहुत मायने होता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। आप क्या, भले आप, ये नहीं बोलूँगी कि सजना संवरने का मतलब ये नहीं होता कि मेकअप पौध के बैठ जाओ। हम अपने ऑरा को क्लीन्स रखें, हम अपने ऑरा को पॉजिटिव रखें, साथ साथ अच्छी लाइफ जिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर बदलाव लाती है, बहुत सारी चीज़ हमारे अंदर चेंज लाती है। अगर आप लोग ये चाहोगे कि मैं इससे रिलेटेड कोई वीडियोस बताऊं जिसमें आपको ये पता चल सके कि कैसे आप अपने लाइफ के, फ्यूचर के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, तो डियर आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मैं आप लोगों को ज़रूर इस पर एक वीडियो दूंगी, लेकिन वीडियो तभी आएगा जब सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि 4 लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज़, है ना। आपको पता है कि मेरी रेमेडी 100% श्योर काम करती है। 99% मेरी वीडियोस पे जो भी मैं रेमेडी बताती हूँ वो वर्क करती है, और मैं कोई बड़े बात नहीं बोलूँगी। 100% मुझे अपने आप पर श्योरिटी है कि मेरी चीज़ें वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पर असर भी आप देख लीजिएगा, कभी आजमा के देख लीजिएगा। किसी में रेमेडी है तो आप करिए और रिप्लाई मुझे ज़रूर करिएगा, है ना। कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो लोग नीचा दिखाना चाहते हैं, जिनका कोई उन चीज़ों से जुड़ाव नहीं होता है, लेकिन वो उस रेमेडी को करेंगे भी नहीं, फिर भी लिख देंगे, क्योंकि उनका मन हताश हो चुका है, वो निराश हो चुके हैं कर करके। क्योंकि वो क्या करते हैं, यूट्यूब खोला, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, सबका कर लो और अपना सत्यानाश कर लो। आपको यही नहीं पता कौन सा ग्रह आपका खराब है, कौन सी रेमेडी आपके लिए सही है, कौन से उपाय आपके लिए सही है। भैया ये देखा हमने, ये फलाने ने कर रहा है, चलो हम भी माचिस लो, इसको आग लगा दो। अपना ही चीज़ें खराब कर ली, अपना ही भाग्य कर लिया। एक क्लाइंट मेरे पास आया था, मैडम मैं इतना करता हूँ, इतना करता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। यूट्यूब पे मैंने बहुत उपाय देखे, मैंने हर एक उपाय करके देख लिया, जीवन में हर कुछ कर लिया, आखिरकार क्या मिला। उनसे पूछा, कुछ नहीं, मेरी वाइफ भग गई। तो यार तुम कर क्या रहे थे, तुम अपने ग्रहों को और ख़राब कर रहे थे, तुम अपनी चीज़ों को और ख़राब कर रहे थे। हर उपाय यूट्यूब पे 50 तरह के उपाय हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी रेमेडी को उठा के फटाक से कर लो। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आपका 11th हाउस कहाँ है, आपका 4th हाउस कैसा है, आपका 7th हाउस कैसा है, क्या फैमिली प्रॉब्लम्स है या नहीं है, सारी चीज़ें मायने रखती है। उसके बाद में जाकर चीज़ों को समझा जाता है, करा जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग नहीं सोचते हैं, और जब परेशानी में आ जाते हैं, दीदी अब बता दो, दीदी ये कर दो। यार दीदी कहाँ तक करेगी, हाँ, बुकिंग लेनी पड़ती है, और बुकिंग में नंबर में बहुत टाइम लगता है। फिर आप लोग कहते हैं जल्दबाजी करो, जल्दी से बता दो। देखो अगर जल्दी हो तो फिर दीदी से बुकिंग ना कराओ, ओके, ठीक है। तो डियर यहाँ पर अब हम बात करते हैं इस थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर के रिलेशनशिप क्या चल रहे हैं, और आखिरकार थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि आप अभी परेशानी में हैं, आप अभी अपने सिचुएशन में ऐसी दिक्कतों में हैं। देखो अगर मैं बोल रही हूँ कि दिक्कतों में, तो इसका मतलब ये वाली दिक्कत नहीं है कि आपका पूरा लाइफ ख़राब हो गया है। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा पॉजिटिव एनर्जीज में देख रही हूँ, इतना अच्छा टाइमिंग में देख रही हूँ, गोल्डन टाइम आपके लाइफ में आ गया है, और ऐसे टाइम से आप गुजर रहे हो। कई लोगों के जीवन में तो एक न्यू पर्सन आया है। सच बोलिएगा, आपका दिल किसी और के लिए धड़कने लगा है। मैंने कहा ना, कड़वा जरूर होगा पर सच जरूर निकलेगा। यहाँ पर सच बताएगी मेरी यूनिवर्स, मेरा डिवाइन, मेरा इंट्यूशन, जो भी मुझे रीड करूँगी वो सच होगा। तो यही है कि आपके जीवन में जो न्यू पर्सन आया, आपको भी उससे अट्रैक्शन हो रहा है, आपको भी उससे लगाव हो रहा है, क्योंकि आप थक गए हो अपने जीवन में। इस पार्टनर के लिए एफर्ट्स लगा लगा के आप थक चुके हो। आपने अपने पार्टनर को सही करने में ऐसे कोई कसर नहीं छोड़ी कि आप कोई उपाय ना कराओ। आपने बहुत तंत्र मंत्र में हाथ डाला है, बहुत ज़्यादा गंडे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, सब कुछ बहुत रिचुअल करे हैं, बहुत कुछ करा, हासिल ना हुआ, टूट गए, बिखर गए, है ना। अपने कर्मों पे छोड़ दिया, भाग्य में होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो जाने दो, छोड़ दिया ना, ऐसा किया है, ठीक है। कुछ लोग तो भाग्य के भरोसे बैठ गए हैं, भाग्य के भरोसे ऐसे बैठ गए हैं, रोना, जिंदगी में रोना, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे। अरे मत रो, प्लीज़ मत रो। जो रो रहे हो वही एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हो। खुश हो जाओ, जो होगा अच्छा होगा, मालिक जो करेगा हमारे लिए बेहतर होगा। हमें अपने लाइफ को खुद चेंज करना होगा। जब मैं ही खुद रोती हालत में रहूँगी तो मैं अपने पार्टनर को क्या संभालूंगी, क्या गाइड करूँगी, क्या करूँगी, है ना। तो मुझे पहले अपने ऑरा को क्लींस करना है, अपने आप को संभालना है, अपने अंदर वो एक स्ट्रेंथ लानी है, एक पावर लानी है जिसकी आपको ज़रूरत है। अपने हक के लिए आपको मैं कहती हूँ कि खड़े होने की ज़रूरत है। लेकिन हक के लिए खड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि झगड़ा कर लो, उसके जीवन में लड़ाई कर लो और अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कर लो, उसकी भी कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके जीवन में एक चेंज आएगा, बदलाव आएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। आपको किसी से प्यार होने वाला है, कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, दरवाज़ा नॉक नॉक और आपके जीवन में आ रही है बाहर। ठीक है डियर, इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत जल्द आपका वो पार्टनर भी आने वाला है जिसे आप अपना सोलमेट मानते हैं। अगर आपको लगता है कि इस धरती पर, इस लाइफ में मेरा कोई सोलमेट मुझे मिलेगा जो मेरे सोल से कनेक्ट कर पाएगा, मैं उससे कनेक्ट कर पाऊंगी, मैं और वो बहुत अच्छी लाइफ जी पाएंगे, तो बहुत जल्द आपका कोई सोलमेट आपके जीवन में आने वाला है। आपको जिसको खोने का डर है, बार बार आपका मन कहता है यार मेरा पार्टनर मुझको खो देगा या मैं उसको खो दूंगी, रियली वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, वो चीज़ें होती हुई दिख रही है। तो इस सब चीज़ों से बाहर निकलो, खोने का डर मत रखो। ये थर्ड पार्टी जो है आपके जीवन में आई जरूर है, लेकिन ये पास्ट लाइफ से जो इंटर हुई है, ये एक कार्मिक है, ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर का। और आपके पार्टनर इसकी तरफ अट्रैक्ट है, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, अट्रैक्ट है। इनका उसके साथ में कोई एक रिलेशनशिप नहीं है। और डियर ये समझ लीजिए कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ उनको रिझा सकती है, उनको अपनी तरफ झुका सकती है। इसने थर्ड पार्टी ने, अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो इसने उनको फिजिकली अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, फिजिकली। ठीक है, दूसरा ये अगर फैमिली है तो ये पैसों को देकर या पैसों को लेकर मक्खन पॉलिश करना, कहते हैं ना, बटरिंग करना, तो वो चीज़ यहाँ पर फैमिली की तरफ से हुई है। और डियर इसका इफेक्ट जो पड़ा है वो आपके ऊपर पड़ा है, आपके हार्ट ब्रोकन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी अगर वहाँ पर फैमिली में हो या फिर आपके पार्टनर की ये कारनामे देखकर, पार्टनर की ये हरकतें देखकर आप आज भी दुखी होते हो कि ये इंसान आपको नहीं समझता है, थर्ड पार्टी को बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और आपके साथ में गलत करता है। कहीं कहीं पर तो आप डियर इस जगह पर ऐसी एनर्जी में दिखाई देते हो कि आपका मन करता है कि इंसान है ना इस थर्ड पार्टी की इतनी सुनता है, इस थर्ड पार्टी की, तो आप कर्ज करते हो, बद्दुआ देते हो कि इस थर्ड पार्टी का सत्यानाश हो जाए, इस थर्ड पार्टी का ऐसा हो जाए। तो कई बार आपने ये चीज़ें करी है, लेकिन जायज़ भी है, कभी कभी हमारा खून भी खोल जाता है यार, हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी है, कभी कभी दिल से बदुआ निकल जाती है ना। कभी कभी नहीं चाहते हम ऐसा करना कि यार ये करें या नहीं करें, पर दिल ना, कहते हैं ना, जिस पे बीतती है वो जानता है। तो आप पे जो बीती है वो आप जानते हो कि इस इंसान के कारण आपको कितना स्ट्रगल सहना पड़ता है। आप रात भर जागते हो, रात भर इस इंसान का वेट करते हो, और ये रोमांटिक थर्ड पार्टी इंजॉय करती है, ये थर्ड पार्टी मौज मस्ती करती है, फैमिली के लिए सारा टाइम है, आपके लिए टाइम बिल्कुल ही नहीं है। तो जो हालात आपके पार्टनर ने बदल दिए हैं, जो हालात आपके पार्टनर ने खराब कर दिए हैं, वो अब यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसका स्ट्रेस आपके पार्टनर को होने वाला है। बहुत जल्द इनको थर्ड पार्टी के कुछ ऐसे प्लान पता चलेंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें इनके साथ में खुद कर्मा करेगा कि जहाँ पर आपके पार्टनर को कोई ट्रिगर मिलेगा। देखो, लेसन सीखना ज़रूरी है। अगर आपके पार्टनर से आपका ऐसा ही रिश्ता चल रहा है, एक ही घर में रह रहे हो, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, आपको टाइम देते नहीं है, या फिर आप लोगों में ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस आ गया है कि आप अलग जॉब करते हो, आपका पार्टनर अलग जॉब करता है, और बात करने को भी इनके पास टाइम नहीं है, बात करने को आपके पास भी टाइम नहीं है। ठीक है, पैसे दे दिए, आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर दो। क्या कर रहा है ये इंसान, आप क्या कर रहे हो, इसको कोई जानकारी नहीं चाहिए। लेकिन अब वक्त जो है, समय का पहिया घूमेगा। जो प्यार आपको ठुकरा रहा है, जो प्यार आपके साथ में चालबाजियां कर रहा है, दिमाग लगा रहा है, उसको अचानक से कुछ सडन चेंज देखने को मिलेगा, खुद को देखने को मिलेगा। वो जितना आपसे दूर भागेगा, यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, उसको पकड़ के लाके आप ही की तरफ छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा, उसका एक रीज़न है, क्योंकि आपने निस्वार्थ अपने प्यार को हमेशा रखा है। आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये इंसान जो है इसको मैं गलत तरीके से अपना लूँ। आपने डिवाइन पर ट्रस्ट किया है। आप में से काफ़ी लोगों ने, जिन लोगों ने डिवाइन पर ट्रस्ट किया है, जिन लोगों ने डिवाइन पर बिलीव किया है, उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ। जो लोग गलत काम से, गलत चीज़ों को करके सोच रहे हैं, तो उनका कुछ भला नहीं होने वाला है। जिन लोगों ने ट्रस्ट किया है, जिनको बिलीव है कि मेरा पार्टनर
पार्टनर आएगा तो उनका ही पार्टनर यहाँ पर लौट रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत जल्द लौटेगा। ये मत बोलना कि दीदी आते आते रुक जाता है, बिल्कुल डियर मत बोलना। आपका पार्टनर आएगा, 100% गारंटी है आएगा, बात जरूर करेगा आपको। अगर ये आपके साथ ना रह सका तो वो मैं मानती हूँ कि हालात ऐसे बन चुके हैं कि आप और इनके बीच में हो गया है डिवोर्स, आप और इनके बीच में हो गए हालात ख़राब, लेकिन आएगा ज़रूर और बात ये करेगा। और इस बात को आप मुझसे बोलेंगे ज़रूर कि दीदी आया था, बात भी करी, या कॉल करेगा, कुछ तो करेगा ये इंसान, और आपको बोलेगा कि इसने क्या कर दिया, ये आज किस हाल में है। ये आपसे एक्सेप्ट करेगा, ये अपनी गलती मानेगा, इसको ट्रिगर ऐसा मिलेगा, ये आएगा। कुछ लोगों के जीवन में आपका पार्टनर सुधर के आएगा, आपको मनाने आएगा, आपसे प्यार करने आएगा, आपको बताने आएगा कि प्लीज़ एक मौका मुझे दे दो, मैं तुम्हारे इसमें रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहता हूँ, मैं फैमिली को मना लूँगा, हो गया मुझसे गलती। तो ये इंसान बहुत कुछ आपको कमिटमेंट से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, या फिर ऐसी इसने स्थिति खड़ी कर दी है कि आपके और इनके बीच में डिवोर्स बहुत क्लोज है। ठीक है, हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि लास्ट हियरिंग बची है, क्लोज बिल्कुल बंद हो जाएगा ये केस और डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन ये इंसान आपसे एक बार मीटिंग करना चाहेगा, एक बार ये चाहेगा कि आप वकील के थ्रू ना मिलके पर्सनली मिलो और हम लोग कुछ मीटिंग बाहर ही कर लें, ताकि इस तरह की सिचुएशन ना हो। या तो ये आपको प्रेशर डालेगा, या फिर ये आपसे कुछ ऐसा बोलेगा कि आप उसकी बातों में सहमत हो जाओ। तो कुछ तो ये प्लान करके आएगा, मगर माफ़ी आपसे ज़रूर मांगेगा कि गलती हो गई है, पर इस कदर मत उलझो, ना उलझाओ कि मैं अपने लाइफ में कुछ कर ना पाऊँ। तो हो सकता है कि आपने अब कमर कस ली है इस इंसान को इसकी सज़ा देने की। आपने अब अपने दिल पर पत्थर रख लिया, जो दिल इसके लिए धड़कता था वो दिल आज पत्थर बन गया है, और वो दिल इसको सज़ा देना चाहता है। बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत इसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन अब आपने कमर कस ली है। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि इस इंसान ने जब मुझे खुशी नहीं दी है, मेरी खुशियों को दूसरों में बांटा है, मेरा हक छीन के दूसरों को दे दिया है, तो मैं कोई यहाँ पर ऐसी नहीं हूँ कि मैं अपने हिस्से की चीज़ छोड़ दूँ। मुझे अब अपने लिए स्टैंड लेना है, मुझे अब अपनी स्ट्रेंथ और पावर को इकट्ठा करना है। अब चाहे किसी का दिल टूटे, या कितना भी मुझे स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, कितनी ही नींदें क्यों ना हराम हो, पर मैं अब यहाँ नहीं ख़त्म होना चाहती हूँ। मैं इस सिचुएशन में अपने आप को साबित करना चाहती हूँ। मैं अब इस सिचुएशन में अपने आप को दिखाना चाहता हूँ कि गलत मैं नहीं हूँ। दुनिया ने इस रिश्ते के टूटने पर आपको ब्लेम कर दिया, ज़माने ने आपको ब्लेम कर दिया। तो थर्ड पार्टी की ज़रा सी बदमाशियाँ, थर्ड पार्टी की ज़रा सी गलतियों के कारण आपके फैमिली जो बैकग्राउंड था वो बहुत डगमगाया है। फैमिली ने आपका सपोर्ट करना बंद कर दिया, आपके रिश्ते टूट गए, बहुत सारी चीज़ें आप पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आप ही पर पड़ा है। ठीक है, लेकिन ये थर्ड पार्टी अभी आपके पार्टनर के साथ में करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि इसको मालूम है कि आपका पार्टनर आपको डिवोर्स दे रहा है, इसको पता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ेगा, और ये थर्ड पार्टी इसी बात का इंतजार कर रही थी, इसी चीज़ों को वेट कर रही थी कि जैसे ही पार्टनर मूव करेगा, जैसे ही पार्टनर आपसे डिवोर्स लेगा, वैसे ही थर्ड पार्टी अपने पेतरे चलना शुरू कर देगी, है ना। लेकिन पार्टनर थोड़ा सा सैड हो रहा है, पार्टनर थोड़ा सा दुखी हो रहा है कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि आपके जैसा पार्टनर उसके जीवन से खो गया है, आपके जैसे पार्टनर को उस इंसान ने खो दिया है। तो ये पार्टनर अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर रहा है कि अट्रैक्शन के पीछे भागकर शायद इसने अपनी ज़िंदगी को सबसे बद से बदतर बना दिया। थर्ड पार्टी रियली इसके लायक नहीं है, ये एहसास तो इसको बार बार हो रहा है। अपने आप को ख़त्म महसूस करते हैं कि इन्होंने ज़रा सी गलती, ज़रा से लस्ट के पीछे अपने लाइफ को, अपने कैरियर को एकदम एंड पे ले आए हैं। तो एंडिंग यहाँ पर दिख रही है। और एक चीज़ मैं बोलूँ तो रातों को ये इंसान अब जाग रहा है, थर्ड पार्टी से इसको कोई लगाव नहीं रहा, थर्ड पार्टी के साथ में वो बात नहीं रही। ऐसा हो गया जैसे कि इनका ओल्ड, जैसे कोई होते ना ओल्ड मैन ओल्ड लेडी, उसके तरीके का इनका रिलेशनशिप हो गया है। जहाँ एक अट्रैक्शन होना चाहिए था, जहाँ एक फीलिंग्स होनी चाहिए थी, वो है ही नहीं। एक तरह से विदाउट फीलिंग्स दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं पार्टनर, आपकी कुछ बातें पास्ट की शायद आपके पार्टनर के दिल पर एक ऐसा आघात कर रही है, ऐसे उनको कहते हैं ना एक चुभन मीठी मीठी सी हो रही है कि उनको फील हो रहा है कि
मेरा प्यार ही था, मेरा पार्टनर ही था जिसके साथ में मैं अपना सोल कनेक्शन फ़ील करता था, डिवाइन कनेक्शन फ़ील करता था। शायद मेरे कर्म इतने बुरे रहे जिसके चलते मैंने अपने सच्चे ट्रू लव को खो दिया है, जिसके चलते मैंने अपने ट्रू पार्टनर को खो दिया है। अब मैं यहाँ पर चाहे कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है और मुझे अब एक्शन लेना है। तो कुछ लोगों के पार्टनर जो एक्शन लेने वाले हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में ये आपके जीवन में एक्शन ले सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और पावर में आएंगे। और आप यहाँ पर ऐसे नहीं है, पहले आप डरते थे इस पार्टनर से, लेकिन अब आप इस पार्टनर से पूरी तरह से स्ट्रांगली कम्युनिकेशन करना चाहोगे, आप इससे क्लियर बात करना चाहोगे। अब आप अपनी लाइफ में कोई बैलेंस करने वाली स्थिति में नहीं हो कि पहले आप है ना ये इंसान के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, सेटलमेंट कर लूँगी, बैलेंस कर लूँगी। नो, अब आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हो। देखिएगा आपकी एनर्जी, मुझे बताइएगा, आपके अंदर एक पावर आने वाली है। आप लोगों में से काफ़ी लोग अगर मुझसे दिल से कनेक्ट होते हो ना, तो मेरी रीडिंग अगर कंटिन्यू सुनते हो तो मैं आपको बता दूँ, एक स्ट्रेंथ, एक पावर आपके अंदर जागृत होने वाली है। बहुत जल्द आप किसी भी स्ट्रगल से टकराने को तैयार हो जाओगे। किसी भी स्ट्रेंथ ऐसी होगी कि कोई आपका दिल को तोड़ के भी जाएगा ना, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आप इतना स्ट्रांगली खड़े हो जाओगे आपके पार्टनर की फैमिली के आगे, आपके पार्टनर के जज्बातों के आगे। पहले क्या होता था, इस पार्टनर को देखकर, इस पार्टनर के जज्बातों के आगे आप टूट जाते थे, रोने लगते थे, बिखरने लगते थे, है ना। ये अगर आप पे शर्तें रखता था तो आप शर्तों को अपनाने लगते थे। लेकिन अब आप यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई सेक्रीफाइस नहीं करने वाले। ओके, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत 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 अच्छी है, बहुत अच्छा हो रहा आपका हो रहा है। पार्टनर को टेंशन हो रही है थर्ड पार्टी से, पार्टनर को थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, पार्टनर को ये लग रहा है कि ये धोखा देना बहुत भारी पड़ गया आपके साथ में। उन्होंने जो गलत करा आपको, जो चीट करा आपको, जो धोखा दिया, फ्रॉड करा, ये इसके जीवन की सबसे बड़ी गलत बात है। इसके ईगो को हर्ट कर रही है थर्ड पार्टी, दे रही है डंडे, है ना। पार्टनर को इस कदर थर्ड पार्टी बता रही है कि पार्टनर हो गया स्टक, पार्टनर हो गया है पूरी तरह से हैंग्ड सिचुएशन में, है ना। तो ये पार्टनर की तो मुझे यही सिचुएशन दिख रही है कि पार्टनर किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पार्टनर अपनी बेवकूफ़ियों को लेकर बहुत कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं। पार्टनर के हालात बद से बदतर कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ किसने, थर्ड पार्टी ने। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ने जो फीलिंग्स, जो इमोशंस रखे थे ना, थर्ड पार्टी उसके 1% भी आपके पार्टनर के लिए अच्छी नहीं रही है। 1% भी, आप समझ सकते हैं ना, 1% भी थर्ड पार्टी अच्छी नहीं रही है आपके पार्टनर के लिए। ये मुझे दिखाई दे रहा है पार्टनर को अब वो प्यार जो आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील होता था ना, वहाँ पे नहीं हो रहा है। वो कहते हैं ना, दो जिस्म मगर एक जान है, तो आप ऐसा ही आपका रिश्ता था। लेकिन आप थर्ड पार्टी के साथ में वो रिलेशनशिप आपके पार्टनर को नहीं मिल रहा है और चकनाचूर हो रहा है, इनका ईगो हर्ट किया जा रहा है। कदम कदम पर थर्ड पार्टी जलील कर रही है, धोखा दे रही है, पार्टनर के साथ में हो रहा है फ्रॉड। तो जैसी करनी वैसी भरनी, भर रहा है आपका पार्टनर वही चीज़ों को। इसको कर्मा बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि इसको कर्मा है ना सिखाएगा डियर। देखते हैं क्या कर्मा मिलेगा डियर इस आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को। इन दोनों का कर्मा मैं देखना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों को कर्मा मिलना चाहिए। क्योंकि आप बिल्कुल ट्रू लव में थे, आपके साथ में इन्होंने जाति करी है और आपने जो किया वो भी एक तरह से सही है, कड़वा ज़रूर है पर सही है आपने जो किया है। क्योंकि देखो, आपने इसका इंतज़ार बहुत किया, आपने इस इंसान को हमेशा अपने जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में रखा कि इनके लिए बहुत कुछ आपने डिसाइड किया, बहुत कुछ आपने इन लोगों के लिए अ, ऐसा करा कि शायद आप अपने आप को समर्पित कर चुके थे इस इंसान के लिए, है ना। आपने तो बहुत किया है, लेकिन ये लोग बिल्कुल आपको समझ नहीं पाए, आपके साथ में इन लोगों ने गलत कर दिया, आपको ही इन्होंने कहीं ना कहीं निशाना बनाया है। तो चलिए देखते हैं इन लोगों को क्या कर्मा मिलने वाला है, क्या इनका कर्म होगा, और यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि क्या इनको कर्मा मिलेगा। चलिए देखते हैं डियर, इनका कर्मा क्या होने वाला है। ओ माय गॉड, इनके सबसे ज़्यादा कर्म ऐसे होंगे कि इनके जीवन में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि इनका लाइफ, फ्यूचर
पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। डेथ देखो, ख़त्म मीन्स ख़त्म। दो दो कार्ड वही बता रहे हैं कि इनका जीने का जो अंदाज़ है ना, जो ये खुल के जीते हैं, वो ख़त्म होने वाला है। एक ऐसे सिचुएशन में चले जाएंगे ये लोग जहाँ पर शायद बहुत लड़ाई होने वाली, बहुत बड़ी फाइट इनके जीवन में आने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत इनके जीवन में आने वाली है, बहुत बड़ी लड़ाई इनके जीवन में आने वाली है, नींदें इनकी उड़ने वाली है, रातें इनकी ख़राब होने वाली है, सिचुएशन ऐसी होने वाली है, टावर मोमेंट इनकी ज़िंदगी में आने वाला है। और डियर, ये दोनों के लिए कर्मा होगा, थर्ड पार्टी और पार्टनर के लिए जगलिंग ऐसी करेंगे ये कि बहुत बुरा होगा। तभी तो ये हो रहा है कि इनका ईगो हर्ट होगा, ये स्टक हो जाएगा, जो जादू टोना जो भी किया है ना, वो सब इन पे भारी पड़ने वाला है, तो धोखा इनको मिलने वाला है। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के जीवन में मैं एक धोखे को देख रही हूँ, ऐसा धोखा देख रही हूँ कि जिसके धोखे के चलते पूरी जिंदगी तबाह होने वाली है, पूरी जिंदगी, है ना। थर्ड पार्टी को तो एक ट्रिगर मिलेगा और पार्टनर को भी एक ट्रिगर मिलने वाला है यहाँ पर, और ये ट्रिगर इन लोगों के जीवन में बहुत बड़ा अंधेरा लेके आएगा, बहुत बड़ा अंधेरा, ऐसा अंधेरा कि जिसमें ये थर्ड पार्टी अपने कर्मों को कोसेगी, और आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं वो मनुष्य पल याद करेंगे कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी को क्यों अपने जीवन में आने दिया था, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के आ जाने की वजह से ही बहुत सारी सिचुएशन खराब हो गई। इस थर्ड पार्टी के आ जाने की वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ में धोखा किया, चीटिंग की। और डियर, ये थर्ड पार्टी फैमिली रही है, तो यहाँ पर इनके इन्फ्लुएंस के दौरान आपके पार्टनर ने डिवोर्स केस डाला है। तो आज जो डिवोर्स केस लगा हुआ है उसका जिम्मेदार आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को मानता है। आज भी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बहुत नफरत कर रहे हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के चक्कर में उनका डिवोर्स हो रहा है। भले ही ये थर्ड पार्टी के साथ में हैप्पी दिख रहे हैं, रह रहे हैं, पर ये मन में कहीं ना कहीं इस बात को सोचते हैं कि मैंने वो कौन सी मनूस घड़ी थी कि जिस दिन थर्ड पार्टी का हाथ थामा था, जिस दिन इस थर्ड पार्टी के कहने में मैंने अपने पार्टनर के साथ में डिवोर्स ले लिया था, या फिर जिस दिन मैंने इस थर्ड पार्टी की बातों को सुन के अपने पार्टनर को ब्रेकअप दिया था। तो वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई है, आप समझ सकते हैं ना। तो ये चीज़ें हुई है, चलिए ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी का मैंने जितना इंटेंशन मुझे मिला मैंने लिया, उसने क्या इंटेंशन है, इस थर्ड पार्टी का क्या चाहती है। मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के पीछे आपके पार्टनर बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई है डियर ये चीज़ कि आपके जीवन में आ गया है कोई, है ना। लेकिन प्लीज़ मेरी बात को फिर से सोचिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, सोच समझ के फैसला लीजिएगा। कोई आपको चीट कर सकता है, तो अपने दिल को दोबारा से जख्मी ना करिएगा। दोबारा से किसी की बातों पे ट्रस्ट करने से पहले अपने आप को पूरी तरह से जांच लीजिए, क्या वो रियली आपका ट्रू लव है, क्या रियली वो आपके लिए बेहतर है, क्या उसके साथ में आपका जीवन आगे बढ़ सकता है। तो सारी चीज़ों को जानकर ही आप वो कीजिए, क्योंकि जो इंसान आए हुए देर नहीं हुई, आप उसके साथ में अपना सोल कनेक्शन फील कर रहे हो या नहीं, ये बताइएगा। काफ़ी लोग न्यू पर्सन के साथ में बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, घर आकर सोचते हैं क्या मैं इस इंसान के साथ में आगे अपना जीवन जी पाऊंगी। घर आके सोचते हैं कि ये भी उस इंसान की तरह धोखेबाज निकला, ये भी उस इंसान की तरह चीटर निकला, तो मेरा क्या होगा। उस इंसान से आप पूछने की हिम्मत नहीं रख रहे हो, उस इंसान से आप बात नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो इंसान ही सब कुछ बोले, अगर मैं बोलूँगी तो ये सोचेगा कि मैं उस पर डाउट कर रही हूँ या डाउट कर रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो क्लियर कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मन में रखने से या दिल में रखने से वो बातें बाहर नहीं आएगी। अगर वो सच में आपसे प्यार करता है तो एक क्लियर कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का 3 मंथ हुआ है जो आप लोग उसके साथ में न्यू बिगनिंग कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, स्टार्ट हुए। कुछ न्यू पर्सन के साथ में आप जुड़े थे पर वो आपसे स्टक सिचुएशन में है, आपसे दूर जा चुका है या बात नहीं कर रहा है। 2 मंथ हुए हैं, 2 मंथ। ये एनर्जी किसकी है ये मुझे नहीं मालूम, पर ये 2 मंथ हुए हैं जो इंसान आपसे कम्युनिकेशन बंद करके बैठा हुआ है। कुछ लोगों के जीवन में रातों को सोना बहुत मुश्किल है, आप बहुत देर रात तक जागते रहते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं, फ़ोन का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब उसका फ़ोन आएगा। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है डियर, और आप भी आप उनका वेट कर रहे हो। आपने
उनको कहीं ना कहीं मैसेज करना, कुछ करना, आप लगे रहते हो, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर के साथ में मुझे नो कम्युनिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो थर्ड पार्टी जो है उसका तो आप समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी का नेचर अलग दिशा में जा रहा है। आपके पार्टनर के साथ में उसकी जो बॉन्डिंग है, आपके पार्टनर के साथ में जो उसका रिश्ता है, वो वैसा नहीं है। थर्ड पार्टी अपने कुछ चीज़ों को लेकर फोकस कर रही है, अपने आप में कुछ बैलेंस करना चाहती है और वो जजमेंट चाहती है अपनी लाइफ में। मैंने क्या कहा, वो आगे ग्रो करना चाहती है। आपके पार्टनर की तरह उनका वो जो फोकस होना चाहिए ना, वो नहीं है। वो सिर्फ नीड, ज़रूरत से आपके पार्टनर के साथ में जुड़ी हुई थी और जुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर ही ज़रूरत से ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हैं, आपके पार्टनर ही एफर्ट लगा रहे हैं। तो इसमें थर्ड पार्टी की कोई वो नहीं है, आपके पार्टनर ही वहाँ पर अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज होगा, बिग चेंज देखने को मिलेगा, धमाकेदार चेंज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द चीज़ें पॉजिटिव होने वाली है। पर थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि आप प्यार में इतने अंधे हो जाते हो किसी के प्यार में कि बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, बहुत जल्दी गिफ्ट देना, बहुत जल्दी जुड़ जाना, बहुत जल्दी उस पर बिलीव कर लेना। तो प्लीज़ रिलेशनशिप में आना बेहतर है, पर प्लीज़ सोच समझ के आगे बढ़िए। अपने रिश्तों को वहाँ तक रखिए जहाँ पर मर्यादा क्रॉस ना हो। तो प्लीज़ यहाँ पर एडवाइस है मेरी कि कोई भी ऐसा काम ना करें कि जहाँ पर आपको फिर से वापस से धोखा खाना पड़े, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, कुछ गाइडेंस मिला है, कुछ रेजोनेट करा है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं और मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि आपको गाइड कर सकूँ, आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें लेके आ सकूँ, आपके जीवन से ब्लैक मैजिक, थर्ड पार्टी जो है, नेगेटिव एनर्जीज जो है, उन्हें रिमूव कर सकूँ। पूरा प्रयास है डियर मेरा, आप लोग सपोर्ट करते रहिए इसी तरह का। और सुपर थैंक्स देने वालों को थैंक यू सो मच। आप अगर सुपर थैंक्स देना चाहते हैं तो डियर सुपर थैंक्स दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और व्हाट्सअप नंबर पर आप प्लीज़ कॉल ना करें, मैसेज करिए। आपको अगर मुझसे कंसल्ट करना है, कंसल्टेशन फ़ीस है ना, और वो फ्री बिल्कुल नहीं है डियर। बुकिंग नंबर लीजिए, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पर्सनल रीडिंग लेना स्टार्ट कर दिया है और आप लोगों को बहुत खुशी होती है इस बात से कि मैंने पर्सनल रीडिंग लेना स्टार्ट किया है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। और रेमेडी अगर पसंद आई है तो डियर उस रेमेडी को ज़रूर करके देखिएगा, अगर आपके जीवन में थर्ड पार्टी है तो। और रिस्पांस मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपको बोल चुकी हूँ कि बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छे व्यूज़ गए हैं उस वीडियो पे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, उस वीडियो को देखिए और 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और रिज़ल्ट मिलने के बाद में तुरंत उस चीज़ को जला दीजिएगा, ओके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।